हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज जो हमारा डिस्कशन है कि क्या जीएसटी लग सकता है ऑनलाइन गैम्बलिंग पे, सॉरी ऑनलाइन गेमिंग पे, कैसिनोज पे, रेसिंग पे। इसमें आपका गैम्बलिंग भी इंक्लूडेड है। सो इस एक डिबेट चल रही है इस जीएसटी को लेकर। 18%, 28% कितना लगना चाहिए, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करूंगी। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, ये टेलीग्राम पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो प्रिंट मीडिया में भी रिसेंटली ये न्यूज़ रही कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने रिकमेंड किया है कि 28% जो यूनिफॉर्म जीएसटी है वो सब पे लगना चाहिए। तो अब देखते हैं क्या फाइनल डिसीजन होगा। तो किस तरीके से ये डिबेट चल रहा है, ये डिस्कशन चल रहा है, तो पहले आप देखिए। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में ऑनलाइन गेमिंग भी होती है, जिसमें आपकी ई स्पोर्ट्स एंड ऑल सब आती है। अब कुछ गेम्स आपकी ऐसी होती हैं जो स्किल बेस्ड होती हैं, कि उसमें आपको कोई प्रॉपर स्किल चाहिए। कुछ गेम्स ऐसे होती हैं जो चांस पे होती हैं, जैसे हम डाइस रोल करते हैं, है ना, या कुछ भी, तो वो चांस पे होती हैं, आपकी किस्मत पे होती हैं। तो काइंड ऑफ वो गैम्बलिंग सेक्टर के अंदर भी आ जाती हैं। तो ऑनलाइन गेम्स को आप इस तरीके से देख सकते हैं। ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी भी ये इंडस्ट्री जो है वो फ्लैट टैक्स जो है वो इस पे दे रही है, बट अब इस पे जीएसटी लिवाई करने की बात की जा रही है। तो एक मिनिस्ट्रियल पैनल यहाँ पे बनाया गया कैसीनोज के लिए, रेस कोर्सेज के लिए, ऑनलाइन गेमिंग के लिए, कि इनको इनको हम इन सभी सेक्टर्स को इन्होंने सोचा कि हम किसके अंडर लाएंगे, हम जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिजाइम के अंदर लेके आएंगे। ये चीज़ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जून में पहले भी कहा था, बट इस पे अब एक बार फिर से सोचा जा रहा है कि यूनिफॉर्म 28% टैक्स रेट इन तीनों कैटेगरीज पे लगाने की ज़रूरत है। पहले ये फिर भी सोच रहे थे कि चलिए जो स्किल बेस्ड गेम्स हैं उसको 18% में रखते हैं, जो चांस बेस्ड गेम्स हैं उनको 28 पे रखते हैं, लेकिन बाद में जब और डिस्कशंस हुई तो उन्होंने कहा नहीं, हम यूनिफॉर्म टैक्स ही लगाना चाहिए जो कि 28% होगा, जीएसटी टैक्स, यानी यहाँ पे जीएसटी की मैं बात कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे जो फाइनल कॉल यहाँ पे वैल्यूएशन मैकेनिज्म पे भी होगी कि जीएसटी किस पे लगेगा। अब जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके भी ओपिनियंस इस पे अलग अलग हैं। अब दो चीज़ें यहाँ पे निकल के सामने आ रही है कि आप एंट्री फ़ी पे भी लगाएंगे या जो प्राइज मनी है उसको कट करके उस पे लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, आप देख सकते हैं। वेदर इट शुड बी लिवाइड ऑन प्लेटफॉर्म फ़ी, मतलब प्लेटफॉर्म फ़ी या एंट्री फ़ी जिसको आप कह लो, या फिर जो टोटल अमाउंट पार्टिसिपेंट्स पे कर रहे हैं उस पे जीएसटी लगेगा। तो ये सब यहाँ पे सोचने वाली बात है। अब जो इस इंडस्ट्री के ओनर्स हैं वो बोलते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया में एक इमर्जिंग सेक्टर है जो कि बहुत ग्रो करने वाला है आने वाले टाइम में, और अभी भी कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है। तो अगर इस तरीके से जीएसटी लगाया जाएगा, जो ऑलरेडी वो टैक्स दे रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी भी लगाया जाएगा, तो इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा डिस्करेजमेंट जो है वो मिलेगी। अब पैनल ने ये भी कहा कि हम इनिशियल रिपोर्ट जो जीएसटी काउंसिल ने दी थी उस पर रिलाई करेंगे, टैक्स जो है ऑनलाइन गेमिंग का उन रेट्स को इम्प्रूव करेंगे। तो अभी इसी पे डिस्कशन चल रहा है कि किस तरीके से ये जीएसटी लगाया जाएगा। अब ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री कोविड-19 में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। अगर आप देखेंगे ऑनलाइन गेमिंग करेंटली जो ये इंडस्ट्री है 2200 करोड़ से ज़्यादा जीएसटी जो है उसमें कंट्रीब्यूट करती है। ये ईवाई ने बताया, केपीएमजी ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर जो है वो 29,000 करोड़ तक ग्रो करेगा 2024-25 तक, जो कि अभी 13,600 करोड़ तक है। तो ये इतना ग्रो करेगा। तो ओनर्स का यही मानना है कि इसको डिस्करेज होंगे लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कि उनके प्राइज मनी से आप इतना पैसा काट लेंगे, पीछे तो कुछ बचेगा नहीं। सो वाई वुड पीपल कम एंड प्ले। अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने क्या डिस्कशन किया है, ऑब्वियसली ये 28% वाला रेट। अभी आप देखेंगे बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन गेमिंग को एक कर्स भी मानते हैं कि इससे हमारा यूथ खराब हो रहा है, बट यहाँ पे हर स्टेट्स के अलग अलग व्यूज़ हैं। उनको फाइनल वर्जन ऑफ रिपोर्ट में लिया जाएगा। फिर जीएसटी, अभी जो मीटिंग है काउंसिल की मीटिंग जून के बाद नहीं हुई है, तो अब जब होगी उसमें ये सब चीज़ें डिसाइड की जाएंगी। वैसे भी अभी एक मीटिंग मिनिस्टर जो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, उनके साथ प्री बजट डिस्कशंस में होने वाली है। वहाँ पे भी जीएसटी से रिलेटेड जितने इश्यूज़ हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। जो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो
उनसे मिलके डिस्कस करेंगे। अब इन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने पहले क्या कहा था, तो मैंने आपको जैसे बताया कि स्किल और चांस की बात की गई थी कि इन पे अलग अलग लगाएगा, बट देन फाइनली इन्होंने कहा नहीं, हम यूनिफॉर्मिटी टैक्सेशन में लाना चाहते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन आपका ऐसे में ऑनलाइन गेमिंग क्योंकि न्यूज़ में है, एक इसको इकोनॉमिक एंगल भी है और इसका सोशल एंगल भी है, क्योंकि कुछ स्टेट्स इसको बैन करती हैं ये कहने के लिए, ये कह के कि इससे यूथ खराब हो रहा है, हमने सुसाइड के कुछ रेट्स भी देखे हैं। और दूसरा कि जीएसटी वाली जब बात आ रही है कि इस पे जीएसटी लगाया जाएगा, तो इसमें एक आपको इकोनॉमिक सेक्टर मेजरली दिखता है। अब ऑनलाइन गेमिंग का मार्केट इंडिया में किस तरह का है, आपके ई स्पोर्ट्स भी हैं, इवन कि आपके प्रोफेशनल प्लेयर्स और इंडिविजुअली टीम्स में ये ई स्पोर्ट्स खेले जा सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन सी स्पोर्ट आप खेलते हैं ऑनलाइन गेमिंग में। फैंटेसी स्पोर्ट्स भी हैं जहाँ पे प्लेयर रियल स्पोर्ट्स जैसा टीम सेलेक्ट करते हैं और पॉइंट्स अर्न करते हैं। फिर ऑनलाइन कैजुअल गेम्स भी हैं, इसमें आपके स्किल बेस्ड, चांस बेस्ड दोनों तरह की गेम्स आती हैं और उनके साथ मॉनेटरी वैल्यू भी जुड़ी रहती है। सो इंडिया इज़ करेंटली फास्टेस्ट ग्रोइंग गेमिंग मार्केट ग्लोबली। 425 मिलियन ऑनलाइन गेमर्स इंडिया में हैं, तो बहुत तेज़ी से ये इंक्रीज हो रहा है। चैलेंजेस इस सेक्टर के सामने यही है कि अभी तक कोई रेगुलेशन नहीं है गेमिंग सेक्टर पे। ऑल दो ऑनलाइन गेमिंग स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है, अंडर एंट्री 34 लिस्ट टू गैम्बलिंग एंड बेटिंग के अंदर। तो सोसाइटल कंसर्न्स यही है कि बहुत सारे लोग अपना पैसा जो है लालच के चक्कर में, जो चांस बेस्ड होता है उसमें गंवा देते हैं, फिर सुसाइड्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज़ में हमने इस तरह के चीज़ें देखी। सो येस, जीएसटी से ज़्यादा अभी इसके रेगुलेशन पे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब गेमिंग इंडस्ट्रीज इस इशू पे यही कह रही हैं कि हमको अपने पॉकेट से पैसे देने पड़ जाएंगे अगर टोटली जैसे एंट्री फ्री इंक्लूड करके पूरे प्लेटफॉर्म पे टैक्स अगर लगने लग गया और जो प्राइस पूल है वो भी बहुत कम हो जाएगा, तो लोग क्यों ही गेम खेलेंगे जब कुछ मिलेगा ही नहीं उनको कुछ खास। सो अल्टीमेटली प्लेयर्स और इंडस्ट्री का ग्रोथ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। सो नाउ लेट्स सी कि फाइनल डिसीजन क्या आता है। बाकी आप अपनी तैयारी हमारे साथ ईजी कर सकते हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। अब सिर्फ 6 महीने बचे हैं प्रीलिम्स के लिए। सो 1 दिसंबर से हमारे 2 बैचेस शुरू हो रहे हैं, रफ्तार एंड एक्सेलरेट। रफ्तार बैच आप देख सकते हैं बायलिंगुअल है, और एक्सेलरेट बैच में मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ। ये 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। ये रिवीजन बैच आप मान लीजिए कि जो भी आपने तैयारी की आपको बहुत अच्छे से 6 मंथ्स में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, काइंड ऑफ क्रैश कोर्स। सो आप ये कोर्स ले सकते हैं। आप मेरा कोड वीरो यूपीएससी यूज़ करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी इस पर ले सकते हैं। ऑलरेडी अगर आप देखेंगे बहुत प्राइजेस कम किए गए हैं, प्लस आप कोड यूज़ करके और भी ज़्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं। ईएमआई पे भी कोर्सेज ले सकते हैं। एंड नवंबर 27 को कॉम्बैट है, सो डू पार्टिसिपेट। और जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू देने वाले हैं वो गाइडेंस प्रोग्राम फ्री है, उसमें एनरोल कर सकते हैं। सो नाउ इट इज़ लाइव, कॉम्पीट। आई होप यू आर प्लेइंग एंड लर्निंग। डाउट्स एंड सोल्यूशन सेक्शन भी ज़रूर चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।